हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हम मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं। ये मशीन डिज़ाइन का 6th पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे फर्स्ट चैप्टर के तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। हम आज के क्लास में स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस क्या होती है। पिछली क्लास में हमने लोड के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। जब भी कोई, हमने पिछली क्लास में देखा था कि लोड को हम फोर्स ही बोलते हैं, उसकी यूनिट फोर्स के सेम होती है। जब भी अगर फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लग रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इंटरनल रजिस्ट करेंगे डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी पे लोड लगा, फोर्स लगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, वो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू द डिफॉर्मेशन। जो मैग्नीट्यूड है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा, जो फोर्स अप्लाई किया था। यानी कि क्या मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड की इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होगी, वो इक्वल टू होती है जो फोर्स अप्लाई किया है। इसी तरीके से हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्ट्रेस को क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि पर यूनिट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर बाय ए बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि वो हमने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। मान लो पी फोर्स अप्लाइड किया है, सिग्मा इज द स्ट्रेस जो डेवलप होगी बॉडी में। हमने पी अप्लाइड लोड किया था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो लोड अप्लाई किया था, जो फोर्स अप्लाई किया था उसके इक्वल है। तो पी लोड एक्ट करा बॉडी में, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बॉडी का वो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, पी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, जो स्ट्रेस की, लोड की क्या होती है, न्यूटन। और ऐसा ही यूनिट्स में क्या है, न्यूटन पर एम स्क्वेयर। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम स्क्वेयर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या न्यूटन पर एम स्क्वेयर, या किलो न्यूटन पर एम स्क्वेयर, या जो इसको बोलते हैं पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, वो भी यूनिट्स यूज़ होती हैं। जैसे कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर एम स्क्वेयर, या 1 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। गीगा पास्कल क्या होता है, 1 गीगा पास्कल 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वेयर। ये तो थी यूनिट्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप देख लो कि जैसे कि गैगा, पीको, मेगा, किलो, ये इसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे किलो में 10⁻, कितना होता है, 3 होता है। मिली में -3 होता है। माइक्रो में -6 होता है। नैनो में -9 होता है। और अपर लिमिट्स जैसे कि मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, टेरा में 10⁻12, ये सिंबल्स हैं, ठीक है। देन आता है टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस। मेनली स्ट्रेसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, डायरेक्ट और शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस वो स्ट्रेसेस होती है जिसमें कि जो फोर्स लगाएंगे क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर होगा। जो अप्लाई फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स होगा, वो क्रॉस सेक्शनल के इक्वल होगा। जिस भी मेंबर में फोर्स लग रहा है उसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं।
जैसे कि ये हमारा मेंबर है, इसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाया जो कि परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये हमारा क्रॉस सेक्शन क्या है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से जो इसका कौन सा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्ट्रेस लगाई है, इस तरह से ये पी स्ट्रेस लगाई है और बीच में से एक सेक्शन हमने कट किया। तो ये तो था यहाँ पे टेंसाइल, इस तरीके से ये टेंसाइल स्ट्रेस लगी है, हमने इसको कट करके देखा। तो इस तरीके से किसी भी मेंबर में स्ट्रेस लगती है। डायरेक्ट स्ट्रेस या तो कंप्रेसिव हो सकती है या टेंसाइल हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का फोर्स लगा है। जैसे कि डायरेक्ट स्ट्रेस में दो आती, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अगर हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होगी, जब हमारा टेंसाइल लोड लगा होगा या जो एक्सियल पुल अप्लाई होगा क्रॉस सेक्शन है बॉडी का उसके लोंग में, यानी कि एक्सियली हम पुल करेंगे, उसको खींचेंगे, जो कि क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलरली होगा, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं उसको। इसका इफेक्ट क्या होगा, टेंसाइल अगर स्ट्रेस किसी बॉडी में अगर लगाई है तो उसकी वजह से क्या है, पहले ये थी इसका ये इसकी लेंथ थी, ये इसका डायमेंशन था। देन जब हमने ये जो टेंसाइल स्ट्रेस लगी उसकी वजह से इसमें क्या हुआ, ये लेंथ इलोंगेट हो गई, मतलब पहले थी एल थी और क्या हुआ डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई, यानी कि क्या होगी एल प्लस डेल एल, यानी कि डेल्टा एल से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। अगर टेंसाइल लगाएं तो क्या लेंथ इंक्रीज होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा टी से डिनोट कर देंगे तो पी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है पी और डिवाइडेड बाई एरिया। देन आता कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब भी एक्सियल पुश लगाएंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे बॉडी के तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है, लेंथ को डिक्रीज करना किसी भी बॉडी को। और जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो स्ट्रेस होती है जो स्ट्रट में लगी होती है, स्ट्रट मतलब कि जो दोनों ओर से, यानी कि इस तरीके से एक लंबा मेंबर होता है इस तरीके से, तो इस पर कंप्रेसिव लोड लगता है, यानी कि एक्सियली क्या लगता है पुश लोड अप्लाइड। अगर हमें पी लोड अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन इनिशियल क्या है हमारा, ये था, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, इनिशियली ये था हमारा, इस पे हमने कंप्रेसिव लगाया है, डॉटेड लाइन से शो कर रखा इनिशियली, ये हमारा इनिशियली था। देन उसके बाद में डेल एल से कंप्रेसिव हुआ, कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से। देन जो चेंज लेंथ होगा डेल्टा एल से हुआ, तो पहले लेंथ एल थी, देन डेल एल से वो डिक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा एल माइनस डेल एल। तो इस तरीके से ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस। देन आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट जो फोर्सेस लोंगी हम टेंजेंशियली अप्लाइड करते हैं क्रॉस सेक्शन के बॉडी के, यानी कि कोई बॉडी है उसके क्रॉस सेक्शन पे हम इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्सेस टेंजेंशियली अप्लाई करते हैं, जब वो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उस बॉडी के अंदर उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जो मेंबर है उसके अंदर शियर होता है उस क्रॉस सेक्शन में, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि रिवेटेड जॉइंट है, यानी कि ये हमारा रिवेटेड जॉइंट है, रिवेट लगा हुआ है दो प्लेट्स के बीच में, एक अपर एंड लोअर प्लेट्स पे हमने क्या किया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, टेंजेंशियली अप्लाई किया इसमें। और जब फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये पहले तो देखो इनका जो था ये रिवेट का जो इसका सेंटर पॉइंट एक ही था, लेकिन अगर शियर फोर्स लगाया तो शियर स्ट्रेस लगाया, शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगी जिसकी वजह से ये शियर ऑफ हो जाएगा, यानी कि डेविएट हो जाएगा अपना सेंटर पोजीशन से। या हमने इस तरीके से शेयरिंग किसी ब्लॉक को किया, यहाँ से एक एंड से फिक्स्ड है ABCD पहले ये था, देन अगर शेयर फोर्स इस तरीके से लगाया तो इसका किसी एक थीटा एंगल से ये क्या हुआ टेंजेंशियली शेयर हुआ थीटा एंगल से, तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, ए की जगह पे A डैश और B की जगह B डैश, इनिशियल पोजीशन ठीक थी, तो ये फाइव से क्या हुआ डेरिवेटिव ऑफ फाइव से थीटा से किसी से डिनोट कर, ठीक है, तो शेयरिंग हुआ इसमें। तो शेयर एरिया क्या है, शेयर जिस प्लेन ऑफ पेपर यानी कि जहाँ पे एरिया शेयर हुआ है परपेंडिकुलरली पेपर के प्लेन पे कितना शेयर हुआ वो एरिया। देन जो शेयर स्ट्रेस क्या होती है, शेयर फोर्स कितना लगाया डिवाइडेड बाय शेयर एरिया। ओके,
आई थिंक आज का लेक्चर आपको पसंद आया हुआ, हेल्पफुल लगा हुआ। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और आप बाकी की प्लेलिस्ट वीडियोस क्या है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेक कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।